हमारे साथ हैं आज चिन्मय आनंद और हम बात करने वाले हैं आज चिन्मय से उनके सफ़र के बारे में। चिन्मय आनंद हैं वेस्ट बंगाल हुगली से और आज हम चिन्मय से बात करने वाले हैं कि कैसा रहा उनका आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी का सफ़र। और ये लगभग जितने भी पड़ाव हैं चिन्मय वो सब पार कर चुके हैं, चाहे वो एसएसबी हो या फिर वो रिटन एग्ज़ामिनेशन हो। तो आज हम चिन्मय से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चिन्मय से ये जानना चाहता हूँ कि चिन्मय, क्या आपने ये सोचा था कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर, पिछली बार भी मैंने एनडीए 2 2022 का एग्ज़ाम दिया था सर, बट बस 3 मार्क्स के कारण मेरा कट ऑफ छूट गया था। तो सर इस बार भी मैंने प्रिपेयर तो पूरा किया था, लेकिन सर उम्मीद उतनी ज़्यादा नहीं रखी थी। तो बस 3 मार्क्स के कारण एग्ज़ाम रह गया था। जी फिर सर। भी उम्मीद क्यों नहीं थी? 3 मार्क्स के साथ रह गया था तो उम्मीद ज़्यादा होनी चाहिए थी। 3 तो ले ही आऊँगा, 3 ही तो ज़्यादा लाने हैं। सर मेहनत तो मैंने उससे भी ज़्यादा करी थी, लेकिन इस बार भी मैं सोच रहा हूँ कि और भी अच्छी आएगी। मतलब नहीं, तुम्हें नहीं आइडिया था कि तुम्हारा हो सकता है, आपको आइडिया नहीं था। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि इसका मतलब जब तुम्हें पता चला कि नाउ यू आर फाइनली सेलेक्टेड, तो कैसा फील हुआ? वो क्या कैसा फील हुआ उस समय? मतलब मुझे पता है उस चीज़ को थोड़ा सा बयां करना बड़ा अल्फाजों में मुश्किल है मुश्किल सर। है, पर फिर भी कैसा लगा मैं जानना सर चाहता हमारे रिकमेंडेशन के टाइम में जब सर आए, उन्होंने सबके नाम लिए कि अच्छा आप 4 बंदे रिकमेंड हुए, और हमें बस खड़ा होकर के अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ बताना था। तो सर उस समय तो ऐसे शॉक में चले जाते हैं कि अच्छा मेरा चेस्ट नंबर हुआ है। सर उस समय होश नहीं आता, बस चिन्मय आनंद ऐसे करके सर बस नाम बोल देते हैं बस सर, और बिलीव नहीं होता है, वो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन तक भी बिलीव नहीं होता सर। बाद में ही जाके समझ में आता है कि नहीं यार मेरा नाम आ गया है, जब तक लिखित में नहीं आता। मतलब तब तक यकीन नहीं था आपको। तो कौन वो पहला शख्स कौन था जिसको आपने बताई ये वाली बात? सर सबसे पहले जब हमें फ़ोन मिला, हाँ। माँ को कॉल किया मैंने, मम्मी को बताया कि अब तो फ्यूचर फ्लाइंग ऑफिसर है, अभी ट्रेनिंग है लेकिन बन जाऊंगा मैं। अच्छा, कौन कौन है परिवार में आपके? सर मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, और दादाजी भी हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, पापा आपके क्या करते हैं? सर मेरे पापा अकाउंटेंट है। अच्छा, और मदर? मम्मी मेरी प्रिंसिपल है मैम। बहुत बढ़िया। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था जब मम्मी को पता चला कि चिन्मय हैज़ गॉट फाइनली सेलेक्टेड? तो मम्मी तो बहुत खुश थी सर, बहुत अच्छा लगा उनको भी। बहुत कम बात हो पाई उस समय हमारी, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि माँ खुश है अभी। और पापा को फ़ोन क्यों नहीं किया? सर पापा को फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं वो भी करता। अच्छा, प्रायोरिटी तुमने मम्मी को रखा कि चलो मम्मी को बता देते हैं, मम्मी खुद ही कन्वे कर देंगी पापा को। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो पहली बार कब तुम्हें फ़ील हुआ कि तुम्हें यू हैव टू गो फॉर आर्म्ड फोर्सेस? ये पहली बार तुम्हें कब, खुद से कब फ़ील हुआ? सर क्लास 9 ऑनवर्ड्स हम सोच रहे थे कि साइंस तो मुझे ऑब्वियसली पहले से ही पसंद है, मैंने पीसीएम बैकग्राउंड भी लिया अपना। तो मैं और मेरी मदर ही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट वुड बी अ बेटर फ्यूचर फॉर मी। तो सर उस समय मुझे एनडीए के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन हम देख ही रहे थे कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं, तो इंजीनियरिंग है वगैरह वगैरह। तो सर मुझे एनडीए के बारे में पता चला। फिर उसके बाद मेरे एक अंकल भी हैं सर, वो एक्स आर्मी मैन है, तो उन्होंने भी काफ़ी बताया, उस समय ही उन्होंने बताया था कि एनडीए है, तुम जाओ, बढ़िया जगह है। तो सर पता तो चल गई थी, और कुछ 2-3 महीने के लिए इंडिया का सिलेबस मैंने 10th में ही अपने बोर्ड पे लगा के भी रखा था। लेकिन सर उस समय ना ही तो मेरी कैपेसिटी थी कि मैं कैलकुलस वगैरह सीख सकता था। तो जब 11th एंड 12th में मौका मिला तो सर फिर नहीं छोड़ा, फिर तो कर लिया। मतलब 9th में ये सोचा आपने कि आप तैयारी करेंगे जी और सर। 11th-12th में आके आप एग्जैक्टली सीरियस हो गए उस चीज़ को लेके। जी सर। ठीक है, तो 11th-12th के सिलेबस से मतलब क्या, मतलब एनडीए का आपको क्या लगता है? मतलब अगर जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 11th-12th से तो बहुत ज़्यादा नहीं है एनडीए में, जो इंग्लिश की बात करता हूँ। मैथ्स का आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चे हैं जिससे भी मेरी बात होती है उनके लिए मैथ एक हमेशा, मतलब एनडीए में मैथ को लेके वो परेशान होते हैं। एक हवा समझ लीजिए, एक ऐसी चीज़ जिससे वो परेशान होते हैं या उनको लगता है कि ये कैसे होगा। तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा मैथ को देख के डर या परेशान, या ये कैसे होगा, ये कभी नहीं लगा मैथ को देख के? सर डर तो नहीं लगता था, लेकिन अब कट ऑफ नहीं निकला तो डरना पड़ा। लेकिन सर मैं सही बोल रहा हूँ कि आप 11th-12th के सिलेबस से अगर कंपेयर करिएगा तो मैथमेटिक्स तो आपकी 11th-12th बेस्ड ही आती है। कैलकुलस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स वो सब काफ़ी 12th बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन सर मेरा एक्सपीरियंस है कि जीएटी में आपको 7 ऑनवर्ड्स की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तो वो वहाँ से ही आता है सर। अच्छा, तो आपका मानना ये है कि अगर 11th-12th की मैथ्स अच्छे से पढ़ी है सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन एनडीए। एनडीए एग्जाम। यस। ठीक है। और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको परेशान करता हो या जिसको लेके रखता हो कि ये क्या, ये कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँ, कोई ऐसा था? यस सर, प्रिपरेशन के टाइम पे मैं तो पीसीएम बैकग्राउंड वाला हूँ। हाँ। तो सर जब मैंने ज्योग्राफी हिस्ट्री देखी तो उस समय थोड़ा यही लगा था कि ये तो नहीं होगा।
लेकिन सर फिर भी राहुल परमार सर जो पढ़ाते हैं उनके कारण ज्योग्राफी काफ़ी सही हो गई, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उनके साथ मैच हो गए जो लेक्चर्स में पढ़ाए थे। बट हिस्ट्री थोड़ी सी सर मेरी वीक ही रह गई थी। बट कोई बात नहीं, मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट्स मेरे बेनिफिट में है, मैं इसे कर सकता हूँ, तो सर उसमें ही ज़्यादा एफर्ट डाल करके मैंने वो क्लियर किया सर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो सारे स्टूडेंट्स जो एनडीए एस्पायरेंट्स हैं और देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे चिन्मय को लगा हिस्ट्री उन्हें थोड़ा परेशान कर सकती है, तो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना, और बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लिया। तो अगर हिस्ट्री में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ आप बना भी सकते हैं, कुछ छोड़ भी सकते हैं। अगर बाकी सब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने बढ़िया से करा है, इंग्लिश में, अच्छा हाँ, इंग्लिश के बारे में मैं आपसे, ये तो इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई एक ये बड़ा सवाल है कि ठीक है, जो बच्चा है वो छोड़ सकता है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश जबकि आसान आती है और स्कोरिंग होती है, तो वो इंग्लिश को छोड़ के नहीं जा सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके पास 200 मार्क्स होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 50 क्वेश्चंस आप, मतलब कैसे, आपको क्या लगा कि सीबीएसई बोर्ड से हैं आप? जी सर, सीबीएसई बोर्ड से, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। सर मैं बचपन से किताबें पढ़ता था, तो इंग्लिश मेरा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होल्ड ही था, उसी के भरोसे तो मैं जीएटी में काफ़ी कॉन्फिडेंट था। बहुत बढ़िया। तो मतलब रीडिंग, आप कह रहे हो कि आप रीडिंग करते थे। देखिए, एक चीज़ है जो मैं आपको बार बार क्लास में भी बताता हूँ कि इंग्लिश स्कोरिंग है, और जो रीडिंग करता है ना, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका सिलेक्शन पक्का है, मतलब अंग्रेज़ी की वजह से वो नहीं रह सकता। तो ये बात बहुत बढ़िया है। तो रिटन का सफ़र आपका, मतलब आपको क्या लगता है कि ईजी था, टफ था, या क्या क्या कहेंगे आप इस टेरेन को जिस पे आप चले? जो मैं बात कर रहा हूँ इस समय सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन की। सर रिटन का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तो खैर 12th के साथ ही शुरू हो जाता है सर, लेकिन जब 12th एग्जामिनेशन 16 मार्च मेरा बोर्ड्स ख़त्म होता है एंड 16 अप्रैल को एनडीए का रिटन था सर, सो एक महीने का अच्छा खासा टाइम मिल गया था मुझे। तो सर अब मौका मिल गया था, तो फिर दिन रात उसी में पढ़ाई करी। सर डिफ़िकल्ट थोड़ा बहुत है, लेकिन सर टाइम अगर मैं लगा देता, क्योंकि मुझे पता था अब तो मुझे यही करना है, मेरा 12th भी ख़त्म हो चुका है, रियल लाइफ में आ गए हैं, तो अब तो करना ही करना है। तो सर वहाँ पे एफर्ट लगाई और हो गया। एक महीने में क्या शेड्यूल था आपका उस एक महीने में? सर शेड्यूल तो क्या, दिन भर पढ़ाई करते थे। उस समय थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी कम ध्यान चला गया था, लेकिन सर उठ के माइंड फ्रेश रहता है तो सबसे पहले मैथमेटिक्स वगैरह कर लिए सर। उसके बाद जैसे मैथ्स में मेरे थोड़ी वीकनेस थी सर, जैसे मैंने बताया पहले मेरा कट ऑफ उसके कारण ही छूट गया था, तो सर उसमें सेग्रीगेट कर रखा था कि अच्छा कैलकुलस की प्रैक्टिस तो रोज़ करनी है, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे उससे, अरिथमेटिक वगैरह भी संभाल लूँगा मैं उसमें। सर वो करने के बाद सेकेंड हाफ में मैं जीएटी को थोड़ा देखता था। जीएटी में सबसे पहले तो इंग्लिश लगा लिया, सबसे पहले पता है तो पता है, वो जल्दी जल्दी हो जाती थी सर, इसलिए एग्जाम में भी वो बहुत कम समय लेता है इंग्लिश मेरा। उसके बाद सर फिर जो मैंने बताया, जैसे मुझे हिस्ट्री कम समझ में आती थी, ज्योग्राफी कम समझ में आती थी, तो सर फिर उस पर वो टाइम दिया मैं, इवनिंग वाला टाइम, जिसमें मैं काफ़ी आराम से शांति से बैठ करके, मौसम भी ठंडा हो जाता है तब तक, तो तब पढ़ता था सर। तो पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप हो जाती थी सर? वो थोड़ा, एक तो मैंने क्लास 9 से अलग सर के वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया, इंटरेस्ट बहुत थे सर, तो उसमें दिक्कत कम आई मुझे, उसमें दिक्कत नहीं आई। अच्छा, तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि जो आपने 9, 10, 11, 12 में अच्छे से पढ़ाई करी, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको एनडीए में हुआ, और जिसकी वजह से आपने, ऐसे कह सकते हैं कि आप दूसरे तीसरे गियर में चल रहे थे 9, 10, 11, 12 में, और फिर आपने गियर अप किया लास्ट के 1 मंथ में एंड यू गॉट द रिजल्ट। क्या मैं ये कह सकता हूँ, या आप इसे अपने हिसाब से फ्रेम करना चाहेंगे? सर पढ़ाई तो पहले से ही करते आ रहे थे, हाँ, लेकिन हाँ सर लास्ट मोमेंट पे, लास्ट लैप में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट इन किया था, तो हो गया लास्ट के 1 मंथ में जी आपका। अच्छा, तो